नमस्कार। क्लास 11th केमिस्ट्री में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के अंतर्गत आज का टॉपिक है आयनाइजेशन एनर्जी अर्थात आयनन ऊर्जा। द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। इट इज आल्सो नोन एज आयनाइजेशन एंथैल्पी। अर्थात किसी विलगित गैसीय परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा का मान आयनन ऊर्जा कहलाता है। इसे आयनन एंथैल्पी भी कहते हैं। बात स्पष्ट है कि एक गैसीय अवस्था में विलगित यानी आइसोलेटेड एटम या परमाणु है, उसको इतनी ऊर्जा सप्लाई करना है कि वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे। उस ऊर्जा का मान आयनन ऊर्जा कहलाता है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई आई यानी आयनाइजेशन एनर्जी। अब यहाँ पर सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी बताई गई है, अर्थात IE4 इज़ मोर देन द E3, I3 इज़ मोर देन द E2, I2 इज़ ग्रेटर देन द I1। यानी प्रथम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो आयनन ऊर्जा है उसका मान कम होगा, दूसरे के लिए ज़्यादा होगा, एंड सो ऑन। अब यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से आपको दिखाया गया है कि विलगित गैसीय परमाणु यह है आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी लग रही है उस ऊर्जा को हम बोल रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी। और जब ये गैसीय अवस्था से परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो ये केटायन में परिवर्तित हो जाएगा। जो एटम है वो किस में बदल जाएगा? केटायन में। फैक्टर्स अफेक्टिंग द आयनाइजेशन एनर्जी यानी आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक। पहला एटॉमिक साइज यानी परमाणु आकार, दूसरा न्यूक्लियर चार्ज यानी नाभिकीय आवेश, तीसरा शेप ऑफ ऑर्बिटल यानी कक्षक का आकार, चौथा स्क्रीनिंग इफेक्ट यानी परिरक्षण प्रभाव, पांचवा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आइए हम एक एक पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एटॉमिक साइज या परमाणु आकार की। When atomic size increases, ionization energy decreases because force of attraction between nucleus and electron decreases। यानी परमाणुओं का आकार यदि बढ़ेगा तो जो फोर्स है वो कम हो जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स, और इस प्रकार से जो आयनन ऊर्जा का मान है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उदाहरण यहाँ पर लिथियम और सोडियम की आयनन ऊर्जा दिखाई गई है। लिथियम की 5.4 जबकि सोडियम की 5.1 है। सोडियम का परमाणु आकार बड़ा है। अब यदि हम बात करें न्यूक्लियर चार्ज यानी नाभिकीय आवेश, तो व्हेन न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस आयनाइजेशन एनर्जी आल्सो इंक्रीजेस। फॉर एग्जांपल सोडियम और मैग्नीशियम के एग्जांपल दिए हैं। स्पष्ट कि मैग्नीशियम का न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, सोडियम का कम है। तो मैग्नीशियम में जो है आयनन ऊर्जा का मान ज़्यादा है 7.64 जबकि सोडियम का 5.1 है। अगला फैक्टर है शेप ऑफ ऑर्बिटल, कक्षक का आकार। एस ऑर्बिटल इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, देयरफॉर द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एस ऑर्बिटल हैव मोर आयनाइजेशन एनर्जी। यानी स्पष्ट है कि यदि इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में है तो उसके लिए आयनन ऊर्जा का मान ज़्यादा होगा, पी में कम होगा, डी में कम होगा और एफ में कम होगा। तो ये जो है कक्षक के आकार पर भी निर्भर करता है। फिर है स्क्रीनिंग इफेक्ट या परिरक्षण प्रभाव। द इनर शेल इलेक्ट्रॉन रिपेल द इलेक्ट्रॉन of outer shell. This repulsion force act opposite to the nuclear attractive force. This is known as screening effect या shielding effect। यहाँ बोरान और एल्यूमिनियम के एग्जाम्पल दिए हैं। बोरान के लिए आप वैल्यू देख रहे हैं, बोरान का परमाणु आकार छोटा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम है और वैल्यू है 8.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एल्यूमिनियम के लिए आप देख रहे हैं 5.98। अब ये इनके चित्र से स्पष्ट है कि यहाँ पर बोरान का परमाणु आकार छोटा है, एल्यूमिनियम का परमाणु आकार बड़ा है। यहाँ पर इनर शेल ज़्यादा है, यहाँ इनर शेल कम है। इनर शेल ज़्यादा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा है। स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा है, इसका मतलब आयनन ऊर्जा का मान इसके लिए कम है, एल्यूमिनियम के लिए, बोरान के लिए ज़्यादा है। तो ये इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है। और लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन द इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का दिया है। नाइट्रोजन का कम्प्लीटली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है इसके, ऑक्सीजन की इनकम्प्लीटली है। तो नाइट्रोजन का जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो 14.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जबकि ऑक्सीजन की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है।
तो यदि हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड ऑर्बिटल होंगे किसी एलिमेंट के तो उसके लिए आयनन ऊर्जा या आयनाइजेशन एनर्जी का मान ज़्यादा होगा। तो ये थे यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी के क्या है और उसके क्या फैक्टर हैं। थैंक यू।